सबसे पहले आप जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हैं सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग 2 साल तक, किसी का 2 साल का सफ़र मेरे साथ रहा, किसी का 1 साल का सफ़र रहा, किसी का 1.5 साल का सफ़र रहा, किसी का 2 महीना या 4 महीना या 6 महीना का सफ़र रहा। जो क्रैश कोर्स में आया उसका 2 महीना का सफ़र रहा, लेकिन जो सफ़र आपके साथ मेरा बीता वो बहुत अच्छा सफ़र रहा और ये यादगार सफ़र है, इसको हम कभी भूल नहीं सकते। क्योंकि यहाँ आए हुए मेरे जितने भी सारे स्टूडेंट हैं सब की हर एक आदत मुझे अच्छी लगी और थोड़ा सा बच्चे नटखट होते ही हैं, तो आप लोगों की भी जो नटखटी थी, जो आप लोग थोड़ा सा शरारती काम करते थे, कभी कभी गुस्सा भी आता था आप लोगों पे, लेकिन गुस्सा से ज़्यादा प्यार आता था जो हम आपको कभी दिखा नहीं सकते थे। अगर वो दिखाते तो आप और ज़्यादा शरारती करने लगते हैं, आपको लगता है कि नहीं सर को तो और अच्छा लग रहा है। तो इसीलिए, और मेरी कुछ बातें आपको अगर चुभ गई हो, कुछ बातें अगर आपको ऐसा फील हुआ हो कि नहीं सर जो बोले हैं वो शायद आपको बुरा लगा हो, तो उसको अपने दिलों पे नहीं लेना है। क्योंकि हम आज तक जितने भी सारी बात बोले हैं वो सब आपके हित में बोले हैं। मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं था, मेरा इसमें कोई लोभ नहीं था। अगर आज आप अच्छे मुकाम को पहुंचते हैं, अगर आप आज सक्सेस होते हैं, सफल होते हैं, तो शायद आपसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी। क्योंकि मैंने आपको 2 साल जो गाइड किया वो मेरा सौभाग्य था कि हम आपको गाइड किए और आप मेरे पास पढ़ने के लिए आए। क्योंकि बहुत सारे कोचिंग हैं, आप सारे कोचिंग को छोड़ के ही मेरे पास क्यों आए? केमिस्ट्री का तो और भी सारा कोचिंग है, लेकिन 2 साल तक आप मेरे पास पढ़ें, तो ये थोड़ा सा मुझे भी लगा कि अगर आप कहीं ना कहीं से छोड़ करके 2 साल मेरे पास हैं तो जरूर कुछ ना कुछ आपको मेरी अच्छाई लगी, अच्छा लगा होगा। इसके कारण है, देखिए हर एक इंसान में कुछ ना कुछ अच्छाई और बुराई होती है। मेरे अंदर भी बुराई है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छाई है। क्योंकि अगर जो भी इंसान के अंदर में अच्छाई ही केवल है वो भगवान कहलाते हैं। जैसे रामचंद्र जी एक मनुष्य के रूप में हमारे इस पृथ्वी पर उन्होंने जन्म लिया, लेकिन उनकी कर्म, उनकी अच्छाई उनको भगवान बना दी। तो हमेशा कर्म अच्छा करेंगे हम लोग। और आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि ना तो हम इस दुनिया में कुछ लेके आए थे, ना कुछ लेके जाएंगे। हमने जो कर्म किया है वही हमारा साथ देगा अंत अंत तक। समझ गए? कहा जाता है कि हम, देखिए, जिसे निभा न सकूं ऐसा वादा नहीं करते, जिसे निभा न सकूं ऐसा वादा नहीं करते। मैं बातें अपनी औकात से ज्यादा नहीं करता, भले ही तमन्ना रखता हूं आसमान छू लेने की, भले ही तमन्ना रखता हूं आसमान छू लेने की, औरों को गिराने का इरादा नहीं रखता, इरादा नहीं रखता। देखिए कहा जाता है कि कुछ आपके लाइफ में बहुत सारे आप टीचर से मिले होंगे, बहुत सारे लोगों से मिले होंगे, तो कुछ का एक ही बात होगा कि मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा जानता हूं। समझ गए? लेकिन मैं कहता हूं मैं कुछ नहीं जानता। मेरे पास जो हमने नॉलेज को गेन किया है, जो मेरे पास जो भी नॉलेज की जो अपनी संपत्ति है, क्योंकि दुनिया में आप हमको आज 5,000 7,000 जो पैसा दे देते हैं या 500 रुपया जो मंथली देते हैं, वो उससे हम अपनी ज़िंदगी को काट लेते हैं, उससे हम अपनी लाइफ को एक अच्छे ढंग से जीने का कोशिश करते हैं, वो मेरे साथ नहीं रहता। लेकिन ये जो नॉलेज हमने जो गेन किया है वो हमसे कोई छीन नहीं सकता। मैं हर एक बच्चा को एक ही बात कहता हूँ कि आपके पास सबसे बड़ी संपत्ति वो आपका नॉलेज है। आपका क्या है? वो नॉलेज है। अगर आप किसी भी काम को करने का सोचिएगा तब तो वो होगा। हर एक काम में सबसे पहले बाधाएं आती है, लेकिन जिसके इरादे मजबूत होते हैं वो हर एक बाधा को पार कर जाते हैं। तो पहले आप अपने इरादा को मजबूत करें कि मुझे ये करना है। अगर किसी को नीट के लिए प्रिपेयर करना है, किसी को जेईई के लिए प्रिपेयर करना है, आपके साथ में, आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप उस ऑप्शन को पहले सेलेक्ट करिए। पहले तो आप अपने आप में एक खुद मोटिवेट होइए, ठीक है? देखिए बाहरी मोटिवेट से आप कभी नहीं अपने आप को आगे लेके जा सकते हैं। एक कहा है, जीना नहीं चाहते तो जीने की तमन्ना छोड़ दें, बहते बहते जो रुक जाएं वो दरिया छोड़ दें। जीना नहीं चाहते तो जीने की तमन्ना छोड़ दें, बहते बहते जो रुक जाएं वो दरिया छोड़ दें। फूल थामे कांटा बना के रख दिया और इस कांटे से कहते हो चुभना छोड़ दें। अरे इस दुनिया में हर एक पर ये जग हंसा है और जिस जिस पे ये जग हंसा है उसी ने ही इतिहास रचा है। समझ गए?
देखिए, आप कुछ भी करिएगा तो दुनिया आपके पैर खींचने के लिए जरूर आपके पास आएंगे, गारंटी है। आप वो अच्छा करिए या बुरा करिए, नहीं कुछ करिएगा तो कहेगा देखो फनामा के बेटा या बेटी घर में बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है। और अगर आप अच्छा करने लगिएगा तो बाप रे बाप, फनामा का बेटा, माने आपके पीछे वो पड़े हुए हैं, पैर खींचने के लिए पड़े हुए हैं। तो जब आपने एक बार अपनी इरादा को मजबूत कर लिया कि मुझे कुछ करना है, हम जब तक सक्सेस नहीं होंगे, सफल नहीं होंगे, मेरा जो एम है उस एम तक जब तक हम नहीं पहुंचेंगे तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं। न तो रुकना है न तो थकना है। आप चींटी को देखते होइएगा, वो माने 100 बार ऊपर चढ़ती है, 100 बार नीचे फिसलती है, फिर भी वो चढ़ना नहीं छोड़ती है। समझ गए? तो उनसे हम लोगों ने सीखा है कि यूं ही कभी किसी की जय जयकार नहीं होती, यूं ही कभी किसी की जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बात समझ गए? अगर आप कोशिश करिएगा, जैसे चींटी कोशिश करती है, वो 100 बार चढ़ती है, 100 बार फिसलती है, फिर भी वो अपनी मंजिल तक चढ़ने का सफर बीच में छोड़ता नहीं है। आप उसको गिराते गिराते आप थक जाइएगा, लास्ट में आप चल जाते हैं, पता चलता है वो चींटी अपनी मंजिल तक पहुंच गई है। क्यों? क्योंकि वह अपने आप को ठान लिया है कि मुझे वहां तक पहुंचना है। ये आपका जो एम है, उस एम को सबसे पहले आप अपने आप को मजबूत रखो। आप अपने एक डायरेक्शन को लाओ, एक पाथ को लाओ। PATH, पाथ 4 वर्ड है, बहुत जबरदस्त वर्ड है। अगर ये पाथ जिसके भी लाइफ में आ गया ना, आप समझ लीजिए उसका लाइफ बन जाएगा, उसकी जिंदगी बन जाएगी। पाथ जो होता है, पाथ हम लोग कहते किसको है? बात समझ गए? पाथ आखिर होता क्या है? सबसे पहले आपको बता दें, आपके पास 4 वर्ड जो मैंने कहा था पाथ, ये पाथ को आप लोग याद रख लेंगे। PATH क्या होता है? PATH, P से होता है पेशेंस। अगर किसी को लाइफ में सबसे सक्सेस होना है, सफल होना है, तो उस सफल के यही 4 पीढ़ी है, पाथ। कितने पीढ़ी है? 4 पीढ़ी है, पाथ। क्लियर है बातें? बात समझ गए? तो पाथ, पाथ मतलब होता है, P से होता है पेशेंस। आपको पहले पेशेंस रखना होगा। आप किसी भी मंजिल तक पहुंचना है, नीट करना है, JEE करना है, या किसी अदर कंपटीशन में जाना है, या आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, या आप कहीं एक्टिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, या आप खेल फील्ड में जाना चाहते हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। अभी यहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। आप यहाँ से आप जहाँ जाना चाहेंगे, आप अपनी मंजिल को वहाँ तक पहुँच जाइएगा, वहाँ तक पहुँच जाइएगा। लेकिन उसके लिए पहले आपको इरादा करना होगा, और इरादा करने से पहले सबसे पहले आपको अपने आप में क्या रखना होगा? पेशेंस। 1 बार फेल होइएगा, 2 बार फेल होइएगा, 3 बार, जैसे चींटी चढ़ता है, गिरता है, चढ़ता है, गिरता है, वो अपना पेशेंस कभी नहीं खोता है। खोता है क्या? वो अपना पेशेंस कभी नहीं खोता है। तो बस चींटी की तरह आपको अपना पेशेंस रखना है, और बार बार अपने मंजिल की ओर आगे बढ़िएगा। एक न एक दिन आप जरूर अपने मंजिल तक पहुंचाइएगा। तो सबसे पहले क्या रखना है? क्या आप लोग तैयार है पेशेंस रखने के लिए? यस या नो? तो पहला वर्ड है पेशेंस, और पेशेंस अगर आपने रख लिया, आप अपनी लाइफ में सबसे पहली मंजिल को पहुंच गया। मंजिल पे चढ़ने का ये जो 4 सीढ़ी है, उसमें से आपने पहला मंजिल को पा लिया। ठीक है, पहला सीढ़ी आप चढ़ गए। दूसरा होता है एटीट्यूड। क्या होता है? नजरिया। हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी, छाँव है कहीं कहीं है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी, छाँव है कहीं कहीं है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो हो समा कल हो न हो। चलिए, तो आज की क्लास इति श्रीदेवा खंडे तमोध्याय समाप्त। और एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग कंटिन्यू इतने दिनों तक, इतने सालों तक मेरे साथ रहें। और अगर जहाँ भी कभी अगर आपको लगे कि नहीं सर से कुछ पूछना है, तो बेहिचक आप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। ठीक है।